हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए यानी कि कैंसर सन साइन और कर्क राशि वालों के लिए अक्टूबर महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपके एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए और वहाँ पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहो तो। और मेरी चैनल की मेंबरशिप लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वो भी चेक कीजिए। और अब हम चलेंगे आपके मंथली रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि अक्टूबर महीने में आपके लिए क्या खास आ रहा है। तो कैंसर, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है अक्टूबर महीने के लिए। तो मैंने पहले यहाँ पे कुछ ऑरेकल कार्ड्स रख दिए हैं और हम देखेंगे कि आपके लिए थीम क्या है अक्टूबर महीने का। तो पहला कार्ड है यहाँ पे स्टोर्क, लिखा है न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपके घर में। या तो आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, और ये जो गुड न्यूज़ है शायद इस महीने आपको बहुत खुश करने वाली है। इसके अलावा ये अगर प्रेगनेंसी की बात ना हो तो हो सकता है कि कोई नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, या नई पार्टनरशिप हो, या फिर एक नई जॉब की भी एनर्जी हो सकती है। अगला मैसेज है आपके लिए यहाँ पे बोट। तो यहाँ पे लिखा है मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल। तो यहाँ पे ये भी इंडिकेशन है कि आपको शायद प्रॉपर्टी मिल सकता है, या फिर कुछ इनहेरिटेंस के थ्रू यानी जायदाद के थ्रू आपको बहुत पैसा मिल सकता है। ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर ये इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं है या जायदाद के थ्रू नहीं है, तो हो सकता है आपको अपने ऑफिस में कोई बड़ा बोनस मिल रहा हो या कोई रिवॉर्ड मिल रहा हो और बहुत पैसा एक साथ इकट्ठा आने की एनर्जी दिखाई दे रही है। शायद आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो ये भी हो सकता है। अब तीसरा कार्ड है यहाँ पे, तीसरी कार्ड है यहाँ पे टर्की, समवन इज़ बिहेविंग स्टूपिडली। तो इन सब गुड न्यूज़ के दौरान मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसे भी लोग हैं जो आपको बहुत इरिटेट करेंगे इस महीने। कुछ लोग स्टूपिड तरीके से बात करेंगे या स्टूपिड तरीके से बिहेव करेंगे। तो ये है आपके लिए थीम अक्टूबर महीने की। तो अब हम चलेंगे आपके टैरो के तरफ और देखते हैं आपके लिए इस महीने क्या मैसेजेस है। तो कैंसर, आपकी ओवरऑल एनर्जी है लवर्स। आपके लिए पास्ट में है एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स की। आपकी करंट एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स की। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। आपके लिए चैलेंज है आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स। आपकी एडवाइस है, आपके लिए एडवाइस है 6 ऑफ सोर्ड्स। और आपके हिडन फैक्टर, सरप्राइज फैक्टर में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी आउटकम, आपके लिए आउटकम है ये कार्ड। तो कैंसर, यहाँ पे लवर्स एनर्जी, जेमिनी एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक रिलेशनशिप को लेकर अक्टूबर में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन होने वाली है, या फिर कुछ तो आप एक फ़ैसला ले रहे हो एक रिलेशनशिप को लेकर। जैसे मैंने कहा, ये एक बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकता है। तो लवर्स एक पार्टनरशिप हो सकती है, मगर इसके बारे में कुछ बहुत बड़ा फ़ैसला होने वाला है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। तो मैं देख रही हूँ कि आपके एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक
चॉइस की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो या तो आपके लाइफ में एक चॉइस है दो लोगों के बीच में, या फिर एक सिचुएशन में दो चॉइसेस है और आपको एक चॉइस को चुनना है। तो आप बहुत ही इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हो क्योंकि आपको ये चॉइस करनी है, ये डिसीजन लेना है। मैं देख रही हूँ आखिर में आप एक बहुत ही बैलेंस तरीके से एक डिसीजन ले रहे हो, बहुत ही फेयर तरीके से डिसीजन ले रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा आप हीलिंग की एनर्जी में हो। तो सब कुछ पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। आपके पास्ट में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स है एक एक्सपेक्टेशन की एनर्जी, जहाँ पे आप शायद कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, या तो आप कोई गुड न्यूज़ के लिए वेट कर रहे थे, या किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे, कोई मैसेज या कॉल के लिए वेट कर रहे थे। मैं देख रही हूँ आप प्रे कर रहे थे इस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम से कि काश मेरे लाइफ में ये आ जाए, काश मुझे ये मिल जाए। तो ये जो भी आप प्रे करे थे ये आपके लाइफ में आने वाला है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत एक्सपेक्ट करके वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है, यकीन है कि आप जो प्रे करे हो वो आपकी तरफ आएगा। 9 ऑफ कप्स, आपकी देखिए विशेस भी फुलफिल हो रही है, यानी कि आपको यूनिवर्स भी हिंट्स दे रही थी आपके विश, आप अपने विश फुलफिलमेंट के बहुत करीब हो। अब इस महीने किंग ऑफ सोर्ड्स में मैं देख रही हूँ, मतलब अक्टूबर महीने की एनर्जी में देख रही हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स एक्वेरियस एनर्जी। तो इस महीने में देख रही हूँ आप बहुत ही प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस ले रहे हो, बहुत ही क्लियर है आपका मन, बहुत क्लैरिटी है आपके मन में। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। तो यहाँ मैं देख रही हूँ एक डिस्टेंस है आपके और किसी पर्सन के बीच में। आपके और किसी पर्सन के बीच में आपको लाइक अचानक से शायद आपको लग रहा हो कि ये पर्सन ने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया, या फिर ये पर्सन अचानक से आपके साथ बहुत फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल होकर बात कर रहे हैं, इमोशंस नहीं हैं। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हो, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हो, बहुत लोनली फील कर रहे हो। तो किसी के साथ आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी ऑकवर्ड हो गया है, वियर्ड हो गया है। यहाँ पे एक सेपरेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप इस पर्सन को काफ़ी मिस भी कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने अचानक ऐसे क्यों किया, क्यों मेरे साथ वो ठीक से बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ हर्मिट एनर्जी वर्गो है, किंग ऑफ सोर्ड्स एक्वेरियस है, और हो सकता है ये कोई फ्रेंड हो, या फिर फैमिली मेम्बर हो, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन जिसको आप पसंद करते हो वो हो सकते हैं। अब फ्यूचर में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन जो आपसे एकदम से डिटैच हो गए थे, अब ऐसा लग रहा है ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में आ रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक इन एंड आउट एनर्जी है, इनकंसिस्टेंट एनर्जी है। तो आपको थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि ये पर्सन अचानक से उनके मन में ऐसा क्या हुआ, क्या बदला, उनके सिचुएशन या उनके लाइफ में क्या बदल गया कि वो अचानक से आपके तरफ वापस आ रहे हैं। उनकी इंटेंशन सही नहीं लग रही। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है। तो हो सकता है ये पर्सन को लग रहा हो कि आपके साथ होने से उनका फ़ायदा है, या वो कुछ अपना फ़ायदा ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। तो उनके तरफ से कोई एक अचानक एक मैसेज आने वाली है जो आपको अच्छा तो लगेगा, मगर आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। आपके लिए इस महीने चैलेंज है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको ऐसा लग रहा है इस महीने किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके पीठ पर छुरा भोंका है। तो ये पर्सन जो भी है, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन को आप बिलीव नहीं कर सकते, पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन कुछ ऐसे कर रहे हैं जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि ये पर्सन ऐसे क्यों कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। तो आपको अपने एनर्जी को ग्राउंड करना है, वो जो सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो सबसे बड़ी चैलेंज भी है, क्योंकि आप अपने एनर्जी को एकदम विड्रॉ करके बैठे हो, बहुत डिसअपॉइंटेड हो, बहुत इरिटेटेड हो, बहुत नाराज़ भी हो। ओके, तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आपको कंट्रोल करके रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है। कंट्रोल नहीं कहूँगी, बैलेंस में रखना है। ना ही आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेट करना है अपने आप को, ना ही आपको बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना है, मगर एक बैलेंस मेंटेन करनी है। पैसों के मामले में भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन हो जो आपको आपके पैसों के लिए आपका फ़ायदा उठा रहा हो। तो उस केस में भी मुझे लग रहा है कि आपको बहुत केयरफुल होना है। आपके लिए चैलेंज में
पैसों के बाद भी हो सकती है। एडवाइस में मैं देख रही हूँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रही है कि ये जो इशू है वो टेम्प्ररी है, तो आपको हिम्मत के साथ इसे फेस करना है, क्योंकि आपके तरफ आ रहा है बहुत ज़्यादा एबंडेंस और बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो जैसे मैंने कहा, कुछ लोग आपके लाइफ में सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि आपके पास बहुत अचानक से बहुत पैसा आ रहा है, और ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जहाँ पे लोग आपको आपके लाइफ में फिर से अचानक इसलिए आते हैं क्योंकि उनको कुछ आपसे चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स कह रही है आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, आगे बढ़ना है, और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। आपके जो मन में बोझ है, आपके सर पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो कर्जा है या जो भी है, सारे जो डिफ़िकल्ट मोमेंट्स थे आपके लाइफ में वो सब ख़त्म हो रहा है, और अब आपके लाइफ में एक नई शुरुआत आ रही है, एक नई बिगनिंग आ रही है। आपके लिए हिडन फैक्टर में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ये आपसे कहना चाहती है कि आपको ध्यान देना है इस पर कि आपके लाइफ में क्या है जो आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रही है। ऐसे कौन लोग हैं जो आप के पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल आया है, तो डेविल एक टॉक्सिक एनर्जी है। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि कौन कहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि आपके तरफ से आप तो बहुत कोशिश कर रहे हो, मगर कोई एक ऐसे पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको चीट करने की कोशिश करे, जो सही पर्सन नहीं है, जिनकी इंटेंशन सही नहीं है, और ये पर्सन हिडन फैक्टर में है, यानी कि ये पर्सन जो भी कर रहे हैं छुपके से वार कर रहे हैं, छुपके से आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है, आपको इम्पल्सिव होकर कोई भी एक्शन नहीं लेना, मगर एट द सेम टाइम डर कर भी नहीं रहना है। तो जो भी आप करो बहुत सोच समझ कर, रिसर्च कर कर करना है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आने वाली है। जजमेंट है आउटकम आपके लिए, तो देखिए आउटकम ही एक बहुत बड़ी एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आपके लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत आ रही है। यहाँ पे रेस्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में बहुत सक्सेस आ रहा है, तो उसके लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है, क्योंकि थोड़ा सा आपको रेस्ट करना ज़रूरी है। इमोशनली आपको थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और शायद इस महीने आपके लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, मगर आगे जो मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में काफ़ी सक्सेस आ रहा है, तो उसके लिए आपको तैयार होना है। तो कैंसर, यही है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे जो साइंस मैं देख रही हूँ वो है सैजिटेरियस है, वर्गो है, कैंसर है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन काफ़ी है, और एरीज लियो सैजिटेरियस भी काफ़ी है। ओके, काफ़ी साइंस दिखाई दे रहे हैं। तो कैंसर, यही है आपके लिए रीडिंग। और जैसे मैंने कहा, अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मुझे मैसेज या ईमेल करना पड़ेगा, और सारी मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मगर याद रखिएगा, ये जो पर्सनल रीडिंग है वो पेड रीडिंग है, तो फ्री में नहीं है, पे करके आपको करना है। तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और मैं सारी डिटेल्स आपको भेज दूंगी। तो मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।